हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 7 डेज स्ट्रेटजी क्लास ऑफ ग्लोबल गुरु क्लासेस। यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि कैसे 7 डेज में आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अकाउंटेंसी में 80+ स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर 3 है और आज के जो लेक्चर है उसका वेटेज लगभग 12 to 14 मार्क्स का है। कितने मार्क्स? 12 to 14 मार्क्स। पहले 2 लेक्चर सब मेरे ख्याल में आप लोगों ने देख लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, उसमें दिए हुए क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, प्लस आपके जो डाउट्स थे वो आपने हमसे क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या है। आज है जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। सबसे पहली चीज क्या है, अगर जर्नल की डेफिनेशन कोई कुछ भी पूछे आपसे तो सबसे पहले लिखिएगा जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। फिर उसके बाद क्या होता है, वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फिर सेकंड चीज लिखिएगा ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in chronological order। chronological order। चलिए, तो जर्नल क्या है? सबसे पहली चीज, जर्नल है प्राइमरी बुक। जिसमें प्राइमरी बुक का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी बुक का मतलब हुआ जिसमें सबसे पहले एंट्री की जाती है, फर्स्ट एंट्री इसमें की जाती है। तो फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने पढ़ाई थी उसका क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो पढ़ाई थी वो एक तरीके से आपको इन सब चीज़ों के लिए एक बेसिक इंसाइट प्रोवाइड कर रही थी कि कैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों की तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बुक्स बनाएंगे? नहीं। सबसे पहली एंट्री जो हम करते हैं वो करते हैं हम जर्नल के अंदर, इसलिए इसे प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं, मतलब जैसे होता है वैसा ही रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ, पहला ट्रांजैक्शन पहले, सेकंड ट्रांजैक्शन उसके बाद, थर्ड ट्रांजैक्शन उसके बाद। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद पहले थर्ड आ गया, थर्ड के बाद फिर फोर्थ आ गया, फोर्थ के बाद फिर सेकंड लिखा गया, इस तरीके से नहीं होता। जो ट्रांजैक्शन जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज इवेंट वाइज किए जाते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को उसी इवेंट के अनुसार लिखा जाता है। तो जर्नल सबसे पहली चीज क्या निकल के आई? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। चलिए, फिर आगे बात करते हैं फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। मेरे ख्याल में सबको पता होगा, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यूजलेस होता है जनरली मगर नहीं, फिर डेबिट कॉलम, फिर क्रेडिट कॉलम। चलिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्केल का यूज करें, ठीक है? तो इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइन आपकी नहीं बनेंगी और एग्जाम में एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल आपकी कॉपी नजर आएगी। चलिए, डेट में क्या होता है? डेट में लेट्स से 1 जनवरी 2025 पे ट्रांजैक्शन हुआ, ऊपर लिखा जाएगा जो भी अकाउंट डेबिट करना है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है? फिर उसका अमाउंट डेबिट करना है तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा। फिर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट में अमाउंट लिखा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाएगी नरेशन, बीइंग। बीइंग से शुरू करेंगे, फिर जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल आप लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ एक लाइन खींच देंगे और ये हो गया आपका अकाउंट जर्नल में पहला ट्रांजैक्शन।
सो दिस इज योर फॉर्मेट। जिनको नहीं पता आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये पहला पेज था जर्नल की इंट्रोडक्शन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है। की कंपोनेंट्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। की कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं, हमने बात कर ली थी। डेट क्या है, अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से, नरेशन है, और फिर उसके बाद लेजर फोलियो और अमाउंट। चलिए, कल जो हमारा पिछला चैप्टर पिछला लेक्चर था उसमें हमने गोल्डन रूल्स के बारे में बात करी थी। कुछ इस तरीके से हमने लिखा था, बड़ा बड़ा, याद हो तो। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था मैंने गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से 3 अकाउंट होते हैं। पर्सनल, फिर आया था रियल, फिर आया था नॉमिनल। चलिए, गुड, वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाइए कि कौन कौन सा अकाउंट कौन कौन सा है, किसमें क्या क्या आता है। पर्सनल पर्सनल पर्सनल, फटाफट फटाफट कमेंट करिए। यस 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 यस। जहां भी कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा जाता है, नेम आता है ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे हम पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं। फिर रियल, रियल इज जनरली यूज फॉर असेट्स। चलिए, ये सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड आप बताइए, फटाफट कमेंट करिए। यस, गुड, वेरी गुड। ये इनकम और एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। अब इनके रूल्स भी लिखने क्या, रूल्स के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, अभी अपने पास टाइम कम है, फटाफट आगे चलते हैं। चलिए, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको करते हैं, और उसके लिए मैं फटाफट से बनाता हूं आपके लिए फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आप एक लाइन खींचिए, ऊपर हेडिंग डालिए, ठीक है। फिर लिखिए सबसे पहला कॉलम डेट, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आप बनाइए एक लेजर फोलियो का कॉलम, फिर बनाइए डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा बड़ा हो गया, इरेजर भाई छोटे हो जाओ। चलिए, पहला पार्ट में क्या लिखा जाएगा, पहले यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस इज योर डेबिट, दिस इज योर क्रेडिट, और फिर ये लाइन खींच देंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट बन गया। बहुत इजी है, बहुत क्विक। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000। अच्छा, अगर डेट नहीं दे रखी तो क्या करें, हमने तो यहाँ डेट का कॉलम लिखा है और हमारे ट्रांजैक्शन में डेट नहीं लिखी हुई है, तो डेट का कॉलम नहीं है। ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से दिख जाएंगे मेरे ख्याल में, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो। नाउ ट्रांजैक्शंस आर विजिबल, फाइन। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो रूल लगाएंगे। उससे पहले अगर हमारे पास डेट नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैं यहाँ पे रूल्स को दोबारा नहीं बताऊंगा, रूल्स को मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। सीधे सीधे एंट्री पर आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने का, 1,00,000 रुपीज। तो ये डेबिट हुआ था, तो डेबिट के कॉलम में आप लिखेंगे 1,00,000। ये क्रेडिट में, टू का मतलब आप क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे 1,00,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिजनेस
started with कैश। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए, क्लोज कैसे करना है? ये हो गया सर मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो नंबर डालेंगे हम। अच्छा सॉरी, यहाँ ए था तो हम इसको ए कर देंगे। अब यहाँ ट्रांजैक्शन है बी, बी कर देंगे। बी में लिखेंगे फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको कैश, बैंक, कोई चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या मानेंगे हम वहाँ पर? वहाँ पे हम मानेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश से हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैश से हो रहा है। चलिए, तो चलिए, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। लिखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरी चीज क्या हो रही है? कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा कैश। कितने का फर्नीचर है? 20,000। डेबिट का डेबिट के सामने आप 20,000 लिख देंगे। क्रेडिट वाले में लिख देंगे 20,000। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। और ये हो गया ट्रांजैक्शन क्लोज। चलिए, अब थर्ड ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। फिर से फॉर्मेट मेरे को तो बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस बार आप लोगों के लिए थोड़ा दिस इज डेबिट कॉलम, दिस इज क्रेडिट कॉलम। लेजर फोलियो, पर्टिकुलर डेट। थर्ड ट्रांजैक्शन है आपका सी। पेड रेंट ₹5,000। रेंट कैसा है आपका? नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, एक्सपेंसेस है रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। क्या करा? कुछ लिखा है? वहाँ नहीं लिखा कि हमने बैंक से पे करा है कि कैसे पे करा है। कितना रेंट है? 5,000। 5,000, 5,000 being and 8। चलो, अब थोड़ा सा और पतला कर देते हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन तो हमारा क्या है? रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या है? हमारी इनकम है। इनकम में नॉमिनल अकाउंट यूज होगा। नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कमीशन क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारी इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। और अगर लिखा नहीं है, काय में आया है, तो क्या मानेंगे? कैश। तो कैश में आ गया। कैश इज योर रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू। कैसे आया पैसा? कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना कमीशन आया सर आपको? 2,000 रुपीज। कितना कमीशन आया? 2,000 रुपीज। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कमीशन रिसीव। करिए क्लोज। अगला ट्रांजैक्शन है पेड 10,000 टू मोहन। पेड करा, फिर हमने नहीं लिखा बैंक से पे हुआ है या कैश से पे हुआ है, तो कैसे पे हुआ है ये?
किससे मानेंगे आप इसको पे हुआ हुआ? इसको मानेंगे आप कैश से। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कैश क्या है, बाहर जा रहा है तो क्रेडिट में हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आदमी का नाम यूज हुआ है, तो कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल हो गया दूसरा यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर कौन है, किसने रिसीव करा? मोहन, तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास से? कैश। कितना गया? 10,000। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। मोहन को हमने अमाउंट पे कर दिया। चलिए, ठीक है, ये थे हमारे ट्रांजैक्शंस। अब इस तरीके से बन जाती है आपकी जर्नल, बहुत सिंपल सी है, और यही सारे मेजर ट्रांजैक्शन से इसी तरीके से होता है। और अगर आपको कुछ और ट्रांजैक्शन चाहिए हो या कुछ और आपको जानना हो, तो उसके लिए आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों के लिए रखे जाते हैं, प्लस कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं कि कल मान लीजिए आप आज की क्लास आप किसी रीज़न से मिस हो गई है आपसे, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जर्नल हमने बनाना सीख लिया, उसके बाद अब हम आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ अ जर्नल? जर्नल क्या है, जल्दी से बताइए, शॉर्ट में फटाफट कमेंट में बताइए। पहला लाइन जो अपन ने लिखा था, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, रजिस्टर में देखिए, पहले लाइन अपन ने क्या लिखा था? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। वेरी गुड। वाई इज नरेशन इंपॉर्टेंट इन जर्नल एंट्रीज? नरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज में, ये मैंने आपको उस समय एक्सप्लेन नहीं करा था, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसका क्या मोटिव था, वो सारी चीज़ आपको इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। मान लीजिए अगर कोई आदमी इसको नहीं भी जानता, अकाउंटेंसी को नहीं जानता, तो वो देखेगा कैश अकाउंट, डेबिट टू कमीशन अकाउंट, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मगर वो सिर्फ नरेशन पढ़ लेगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई मेरे को कमीशन रिसीव्ड हुआ है और कहीं ना कहीं कैश का नाम आ रहा है, यानी कि कमीशन जो है कैश में रिसीव हुआ है। सो नरेशन इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दी एंट्री। स्टेट द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। अभी अभी हमने नॉमिनल अकाउंट की बात करी थी। नॉमिनल कौन से होते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए, जर्नलाइज पेड सैलरी ₹8,000, इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं, 8,000 की जर्नल एंट्री। चलिए, ये एंट्री मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर आपकी जिस जिसकी एंट्री सही होगी उसको लिखूंगा। यस, लिखिए। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो सबसे पहले निखिल ने इसका आंसर दिया। एंट्री क्या बन रही है? पेड सैलरी ₹8,000। हमने क्या कैश दिया या बैंक से दिया सैलरी? कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे? कैश। कैश गया या आया? सैलरी देंगे तो हमारे पास कैश आएगा या जाएगा? यस, चला जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000, नरेशन being सैलरी पेड। ठीक है, सिंपल, एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल। कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट?
कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करें। वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। चलिए, तो ये जर्नलाइजेशन हम खुद आपको करके दिखा देते हैं, जिससे आपको और आइडिया पड़ जाए क्या होना है। हम्म, पहला है स्टार्टेड बिजनेस with ₹50,000। started business with ₹50,000। इसकी एंट्री तो हमने करी थी, स्टार्टेड बिजनेस। अब कुछ नहीं लिखा कि कैश है, बैंक है, गुड्स है, क्या है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि सब कुछ कैश में हुआ है। चलिए, या यहाँ पे डेट दे रखी है क्या, यहाँ पे हमारे को ट्रांजैक्शंस के लिए डेट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर उठाएंगे। सीरियल नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। तो बिजनेस में कैश आया या गया, आया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। अब आपको अगर कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कई सारी चीजें दी जाए, तो ये कि मैं टिपिकल क्वेश्चन का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वहां पे होगा क्या, आपको सिर्फ कैश नहीं दिया हुआ होगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें दी हुई होगी। जैसे मान लीजिए कैश है, फिर ओनर लाया, कुछ गुड्स लेकर आया, तो गुड्स, फिर बोला कि ओनर अपने साथ कंप्यूटर लेकर आया था। ठीक है, आपको एक लिस्ट दे रखी होगी कि ये सारी चीज़ें वो लेकर आया। ठीक है, फिर उसने लैंड एंड बिल्डिंग लेकर आया। फिर वो अपने साथ हो सकता है मोटरसाइकिल लेकर आया। मतलब लेकर आया का इन द सेंस कि बिजनेस में यूज़ होने के लिए वो ये सारी चीज़ें लेकर आया है। कैश हो गया, गुड्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, और मान लीजिए फर्नीचर भी था इसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और भी एन नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं जो कि ये बिजनेस के लिए लेकर आया हो। अब फिर उसके बाद जब हमने सारे असेट्स की लिस्ट लिख दी, फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। चलिए, मान लेते हैं ये सब 10-10 हज़ार रुपए के थे। 10,000 का कैश था, 10,000 के ही गुड्स थे, 10,000 का ही आपका कंप्यूटर था, 10,000 का ही लैंड एंड बिल्डिंग था, 10,000 का ही आपका मोटरसाइकिल था, और 10,000 का ही आपका फर्नीचर था। अब अब इन्होंने आपको कोई भी कैपिटल अकाउंट का टोटल नहीं दिया। इस ट्रांजैक्शन में तो क्या था, सॉरी, सीधे से गिवन था कि बिजनेस स्टार्ट करा इन्होंने 50,000 के कैश के साथ में, तो सिर्फ एक चीज थी। अब यहाँ कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, यहाँ कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, 10 10 + 10 20 + 10 30 + 10 50 + 10 60, तो टोटल कैपिटल हो गई साहब आपकी 60,000। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद, क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर देखिए, कैश, फिर है गुड्स, फिर कंप्यूटर, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर
मोटरसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल के बाद फर्नीचर। बस ये आपने कर दी एंट्री। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक एंट्री होती है जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैंने हमेशा सिखाया कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे पहला अमाउंट लिखा है या पहला कॉमा आता है, पहला फुल स्टॉप आता है, एंड आता है और आता है, वहीं तक रुकेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। तो ऐसे ये सब चीज़ें आपको कॉमा कर करके दी हुई होंगी। ठीक है, तो ये सबसे टिपिकल एक एंट्री होती है, ये मैंने आपको बता दी। फिर ये बाकी सब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बार मैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे को ये क्लास शॉर्ट रखनी है, पिछली क्लासेस में मेरे को थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई थी कि सर क्लास लंबी हो जाती है, उसके बाद मुझे हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, फिर क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर सॉल्यूशन भी चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, और कुछ जो हमसे डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारी ऐप के थ्रू, वो वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हमसे करते रहते हैं हमारी टीम के साथ। चलिए, तो मैं इसको आज के लिए यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अब फटाफट से आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए। छोटा करते हैं, आज का होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको जर्नलाइज करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चंस लिखने, शॉर्ट क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। फिर ये आपके लिए डीके गोयल चैप्टर 3 इलस्ट्रेशन 1 to 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 to 10 और जर्नल एंट्रीज करनी है क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 1 to 15। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर कोई कमी रह जाती है या आपको कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट हमारे कस्टमर केयर के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन से भी आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो, ये सीक्वेंस पूरा प्लेलिस्ट आपसे मिस ना हो, कैसे 7 डेज़ में आप 80+ स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और आने वाली वीडियोज़ के लिए रेडी रहना है। थैंक यू वेरी मच।